नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में हेमंत कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। खबर है कि सीएम हेमंत सोरेन नई कैबिनेट के साथ ही सदन में जा सकते हैं। माना जा रहा है कि हेमंत कैबिनेट में फिलहाल जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 विधायक का फॉर्मूला होगा। ऐसे में अब सबकी नजर मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे पर टिकी है। मंत्री पद की रेस में कई पुराने चेहरे के साथ नए चेहरे भी शामिल हैं। तो फिलहाल फॉर्मूले के मुताबिक जेएमएम से 6 मंत्री बनने हैं। ऐसे में मंत्री पद की रेस में 8 विधायक शामिल हैं, जिनमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं। दीपक बिरवा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, ये चेहरे आपको दिखा रहे हैं जो जेएमएम से रेस में हैं। ये विधायक मथुरा महतो, सुदीप कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, इसके साथ साथ हेमलाल मुर्मू और डॉक्टर लुइस मरांडी। तो ये वो चेहरे जो जेएमएम से रेस में ये विधायक है। इसके बाद से कांग्रेस की रेस में कौन कौन से हैं? तो रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी, ये वो चेहरे हैं जो इस रेस में हैं। प्रदीप यादव भी रेस में है। तो जबकि 4 नए हैं, जिसमें रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी। तो देखिए, आरजेडी की अगर बात करें तो सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह यादव, ये 3 चेहरे, लेकिन बनना किसी एक को ही है। तो ये वो चेहरे हैं जो रेस लगा रहे हैं कि उनको कैबिनेट में जगह मिल जाए। हालांकि इनकी संख्या उस कोटे से ज्यादा है। देखना होगा इस रेस में कौन जीतता है और किसको जगह मिल पाती है, लेकिन वही वो संभावित चेहरे हैं। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां लैंड पूल जॉब मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपियों के वकील को दस्तावेजों के तफ्तीश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। इस मामले में 7 अक्टूबर को कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप सहित 7 आरोपियों को जमानत दी थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने 7 मार्च को ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मिसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने 18 दिसंबर को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। तो देखिए, आज फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लैंड पूल जॉब मामले में आज सुनवाई की जानी है। बता दें कि पिछली सुनवाई जब हुई थी, उस वक्त कोर्ट ने आरोपियों के वकील को दस्तावेजों के तफ्तीश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। यह वक्त पूरा हुआ और इस मामले में अब आज फिर से सुनवाई होगी। वहीं पिछले 7 अक्टूबर की अगर बात करें तो कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सहित 7 आरोपियों को इस वक्त जमानत दी थी। हालांकि इस मामले में नियमित जमानत भी कुछ को मिली, जिसमें राबड़ी देवी, मिसा भारती शामिल रहे। शंकर आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। शंकर, क्या अपडेट सुनवाई को लेकर के? निश्चित तौर पर देखिए, आज जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, और जिस तरह से इस मामले में कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल किया जा चुका है, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव और इसके साथ साथ लालू परिवार से जुड़े हुए कई लोगों का नाम जिस तरह से सामने आया था। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो अभी सीबीआई वाले केस में भी जिस तरह से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया और उस मामले में उस चार्जशीट पर संज्ञान लिया जा चुका है। तो अब जो कोर्ट की जो आगे की कार्रवाई है वो चल रही है, और कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब कोर्ट की आगे कार्रवाई चल रही है तो कुछ महीनों के दौरान में इसका एक कहा जा सकता है एक फाइनल रिजल्ट जो है वो आने की संभावना है। लेकिन जिस तरह से तमाम आरोपियों की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े हुए कई ऐसे लोग जो हैं, उनके बारे में जिस तरह से चार्जशीट दायर किया गया था, तो उसी मामले पे जो आरोप तय करने से पहले जो कोर्ट की जो तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं, तमाम जो सुनवाई होती है, दोनों पक्षों की दलीलें होती हैं, वो जो है अब कोर्ट में होगी। तो आज देखना लाजमी होगा कि आज जांच एजेंसी के द्वारा किस तरह से उन आरोपों की चलिए, बिल्कुल इस सुनवाई पर नजर बना करके रखिए। अपडेट आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर धनबाद से है, जहां पश्चिम बंगाल से आलू लोड कर आने वाले ट्रक को झारखंड सीमा पर डुबुडीही चेकपोस्ट पर बंगाल प्रशासन की ओर से रोक दिया गया है। इससे चेकपोस्ट पर 100 से अधिक ट्रक की लाइन लग गई है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है।
बंगाल सरकार के इस कदम से ट्रक ड्राइवर परेशान दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बंगाल में आलू के दाम पर कंट्रोल के लिए सीएम के आदेश पर राज्य से आलू बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। कुल्टी थाना के डुबुडीही चेकपोस्ट पर ट्रक को रोका गया और उन्हें गोदाम में वापस भेजा जा रहा है। ट्रक ड्राइवर को अब कच्चा माल के खराब होने की आशंका सता रही है। पंडुआ से लेके आ रहे हैं सर, बर्दवान। कहाँ जाना था? बिहार शरीफ जाना था, बिहार। यहाँ पर क्यों रोक दिया गया? ये बोल रहे हैं यहाँ के बॉर्डर के जो स्टाफ लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि दूसरा स्टेट आलू नहीं जाएगा। कितना गाड़ी होगा जिसको रोका गया? गाड़ी 100 गाड़ी होगा, सभी पे रोका गया। कब से रुका होगा? कल 2 बजे रात से। मेरे गाड़ी में आलू लोड है, बिहार शरीफ के लिए हम निकले हैं और यहाँ बॉर्डर पर रोक रहे हैं। बोल रहे हैं बिहार झारखंड में आलू नहीं ले जाने देंगे। कब से रुका हुआ आपका? कल से रोके हुए हैं, 12 बजे रात से। तो आलू अगर कितने दिनों तक रोकने से मान लीजिए खराब हो जाएगा? तो 2 से 3 दिन, चौथा दिन ये गंद करने लगेगा। जो गाड़ी है वो घुमा के वेस्ट बंगाल में घुमा के देगा। वो गाड़ी आएगा, उसको घुमा के वेस्ट बंगाल के जाना पड़ेगा। किसके निर्देश पर ये काम कर रहे हैं? ये हमारा सुपीरियर है, उसके निर्देश पर हम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बंगाल बॉर्डर पर आलू लदे ट्रक रोके जाने के कदम की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद शपथ ग्रहण समारोह में आई थी और अब इस तरह के फैसले से उनका असली चेहरा सामने आया है। बनर्जी जी हेमंत सोरेन जी के शपथ ग्रहण समारोह में आई थी और यहाँ से जाते ही तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि बंगाल से झारखंड आलू नहीं जाएगा। पूर्णिया बडहरा थाना पुलिस ने सुखासन कोठी गांव में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान हथियार बनाने वाले शेखर प्रसाद सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है। मौके से 390 कारतूस और 3 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। कि सुखासन गांव में जो बडहरा कोठी थाना के अंदर आता है, उसमें एक व्यक्ति के द्वारा काफ़ी भारी मात्रा में अवैध कारतूस की सेलिंग की जा रही है और साथ ही उनके द्वारा देसी कट्टर बना के बेचा भी जाता है। इसी के तहत एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक हथियार तस्कर शेखर प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी हुई और उनके घर से जो कट्टा बनाने का सामान बरामद हुआ और साथ ही विभिन्न अलग अलग बोर का 388। समस्तीपुर में चर्चित अनिल ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूटी गई ज्वेलरी के साथ 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में पुलिस ने हथियार और बाइक भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि आपराधिक गिरोह ताजपुर इलाके में भी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस दौरान सभी की गिरफ्तारी हुई है। दिनांक 23 नवंबर को अनिल ज्वेलर्स में एक डकैती की घटना समस्तीपुर जिला में घटित हुई है और उसके बाद हम लोग सभी लोग इस घटना के अनुसंधान में लगे थे। बीती शाम को 28 तारीख को ताजपुर थाना क्षेत्र में हमें पता चला कि एक गैंग है जो डकैती की योजना बना रहा है और असेंबल हुआ है और हम लोग सभी अलर्ट हुए। पूरी टीम जो है वहाँ एसआईटी की टीम ने इंफॉर्मेशन शेयर करी ताजपुर थाना को और ताजपुर थाना ने रेड किया और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो है वो 4 देसी कट्टा और कुछ कारतूस बरामद किए गए, मोबाइल बरामद किया गया, गाड़ी बरामद की गई। और बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी है। पौष इलाके कंकड़बाग में अपराधियों ने सागरमल ज्वेलर्स के एक कर्मचारी से 4.50 लाख रुपए लूट लिए हैं। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब कर्मचारी रुपए लेकर कंकड़बाग में ही एसबीआई में पैसे जमा कराने जा रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। 12:15 बजे के करीब सागरमल के स्टाफ चंदन कुमार, जो स्टेट बैंक में 4.5 लाख रुपया जमा करने हेतु गए हुए थे, बैंक के नज़दीक ओल्ड बाईपास के पास अज्ञात बाइक सवार द्वारा चंदन कुमार से 4.5 लाख रुपया की छिनतई कर ली गई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बाढ़ के मोकामा में बीती रात कपड़ा दुकानदार चंद्रमोहन राय हत्याकांड का खुलासा हो गया है।
पुलिस ने मृतक की बहन को ही गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जमीन के विवाद में शुक्रवार को चंद्रमोहन राय के साथ उसकी बहन और बहनोई के साथ झगड़ा हुआ था और इसी के बाद शुक्रवार की देर शाम दुकान बंद कर जाने के दौरान चंद्रमोहन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस आगे की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इनको घर पर इनका जमीन लिखा लिया है, तो उसी में तनी बकवास हुआ। आज दिन में, आज शाम में गोली मार दिया अजय कुणाल और अजय सिंह दोनों मिल के। कुणाल और अजय सिंह मार दिया गोली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज भी दिन में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था और इसी विवाद के क्रम में आज इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना में शामिल मृतक की बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। पूर्वी चंपारण में पुलिस ने प्रतिबंधित कप सिरप की तस्करी मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने पाली ट्रक से 642 बोतल कप सिरप बरामद की है। हरैया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक से भारी मात्रा में नशीली कप सिरप नेपाल जाने वाली है, जिसके बाद पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर फिरोज आलम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। हत्या, दंगा और मारपीट सहित कई बड़े कांडों में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस उनके घर पर और घर की कुर्की का इश्तिहार चिपका रही है। पुलिस ने एक साथ 30 आरोपियों के घर नोटिस चिपकाया है। अगर ये अपराधी तय समय सीमा के भीतर सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस इनके घर की कुर्की करेगी। बिहार में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण ठंड बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा और भागलपुर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिहार के 16 जिलों में हल्के कोहरे की बात कही गई है। मौसम विभाग की माने तो दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण ठंड का जो असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज अगर माने तो मौसम विभाग ने बिहार के 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और बताया है कि 9 ऐसे जिले हैं जहां पे घना कोहरा जो है वो रह सकता है। और ये जिले हैं सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर। ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे घना कोहरा जो है उसकी रहने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ जो उत्तर बिहार है उसके जो कुछ जिले हैं, लगभग 16 ऐसे जिले हैं जहां पे सामान्य कोहरा जो है वो बना रहेगा और लगातार जो है तापमान में धीरे धीरे करके गिरावट जो है वो देखी जाती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार जो है वो ठंड जो है वो दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। हालांकि फिलहाल थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन कुहासे का असर जो है वो सुबह सुबह राजधानी पटना में भी देखा जा रहा है। हालांकि सुबह सुबह हल्की धूप भी हो रही है, लेकिन सुबह में हो रहे कुहासे को लेकर के अलर्ट भी जारी है कि लोग जो हैं गाड़ियां जो हैं वो सावधानी से चलाएं, क्योंकि कुहासे में लगातार जो है वो एक्सीडेंट होने की भी खतरा जो है वो बना रहता है। और लगातार आपको बता दें कि जिस ढंग से अभी हाल के दिनों में जो कहा जा रहा था कि यहाँ पे पूरे बिहार के साथ साथ लगातार जो कोहरा की संभावना बनी रहेगी वो लगातार है, लेकिन जो फेंगल तूफान है जिसके बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे उसका बिहार में कोई असर नहीं दिखाई पड़ेगा, ये एक साफ कर दिया गया है। पिछले दिनों अगर कहें तो रोहतास जो है सबसे न्यूनतम तापमान रोहतास में देखा गया है, जहां पे लगभग 9.5 डिग्री तापमान था, जिसके कारण सबसे ज्यादा ठंडा जो है वो जिला हुआ है। ऐसे ही आने वाले कुछ दिनों में लगातार दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है, लेकिन कुहासा जो है जिन जिलों में घना कोहरा या कुहासा की बात कही जा रही है वहां पे लोगों को सावधानी के साथ गाड़ी चलाने की हिदायत भी दी गई है।
कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। 5 दिन तक चले इस सत्र में हर रोज हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच विधायी कार्य भी हुए। में तख्ती और जुबान पर नारे, विधानसभा के गेट पर नारेबाजी, विधान परिषद के बाहर नारेबाजी, सदन के बाहर हंगामा, सदन के भीतर भी हंगामा, हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। पिछले 5 दिनों तक हर रोज ऐसी ही तस्वीरें दिखती रहीं। 25 नवंबर को बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और तब से लेकर सत्र के समापन यानी 29 नवंबर तक हर रोज हंगामा ही होता रहा। रोजगार लोग का रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा इस सरकार में? सरकार क्या है, जनता वोट देता है। आरक्षण की सीमा 85% करने, लैंड सर्वे, शराबबंदी, वक्फ बोर्ड और स्मार्ट प्रीपेड मीटर सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ हर रोज प्रदर्शन किया। किसानों के बारे में कोई बेहतर कानून नहीं है। हम कह रहे हैं कि 3000 या उससे ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाए। हंगामे के बीच ही विधायी कार्य भी हुए। 5 महत्वपूर्ण विधेयक पास भी हो गए और आखिरकार 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। हालांकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन सवाल है कि अगर हंगामा नहीं होता तो क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर कुछ और काम हो जाता? क्योंकि सदन की कार्यवाही के दौरान हर 1 मिनट के लिए जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने स्मार्ट मीटर पर सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के विधायकों ने स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जेडीयू और बीजेपी ने हंगामे को अनुचित करार दिया है। मीटर में से कितने मीटरों की सैंपल के तौर पर जांच की गई और उसमें से सही कितने और खराब कितने पाए गए। 29 नवंबर बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन बदला, लेकिन विधानसभा के बाहर और अंदर की तस्वीर नहीं बदली। यानी सत्र के समापन के दिन भी विपक्ष ने सदन के भीतर जमकर बवाल काटा। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। स्मार्ट मीटर गरीब जनता हो चाहे धनी मनी जनता हो, हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कल आपने ही चलवाया है, कई दिन तक चलवाया है, लेकिन आप चलाना नहीं चाहते हैं तो अब सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। स्मार्ट मीटर पर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कमोबेश हर रोज इसी तरह का हंगामा देखने को मिला। माले ने तो स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर बिहार बंद की घोषणा कर डाली। ये इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे। स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, बिहार की जनता इसको रिजेक्ट करती है। 18 लाख मीटर में से स्मार्ट मीटर पर विपक्ष के हंगामे को जेडीयू और बीजेपी ने अनुचित करार दिया है। विपक्ष को तो विषय पर बात करनी चाहिए। सरकार ने बिजली की चोरी रोकने और बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बिहार में स्मार्ट मीटर की योजना शुरू की है, लेकिन विपक्ष लगातार कई महीनों से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगा है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 18 लाख मीटर में से कितने मीटरों की सैंपल के तौर पर जांच की गई। और मोतिहारी से इस बीच बड़ी खबर है, जहां नाबालिग लड़की से गैंगरेप करने की कोशिश हुई है। गांव के 4 युवकों पर गैंगरेप की कोशिश का आरोप लगा है। पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड के गढ़हिया ओपी का यह मामला सामने आया है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, तो नाबालिग से गैंगरेप करने की कोशिश हुई है। मोतिहारी से यह बड़ी खबर बता रहे हैं, गांव के ही 4 युवकों पर यह आरोप लगा है। बिहार न्यायिक सेवा में पूर्वी चंपारण के ऋषभ रंजन ने 44वां रैंक लगा पूरे चंपारण ही नहीं बल्कि बिहार का मान बढ़ाया है। ऋषभ रंजन की सफलता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी इतने दिनों की मेहनत के बाद मैं यही बोलूँगा कि लोगों से बस इतना हौसला नहीं हारना चाहिए।
मुझे मेरा ये चौथा मेंस था और दूसरा इंटरव्यू था, तो कभी कभी थोड़ा सा हताशा होती थी, बट वही होता है नहीं, मेरे जो ड्रीम है मुझे अचीव करना है। मैंने अपने मदर फादर को ये जो प्रोमिसेस की हैं उसके लिए आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा जज बन गया। बहुत दिनों से इसको बचपन से ही शौक थी कि हाँ हमको जज बनेंगे, और बहुत मेहनत और बहुत लगन से इनकी पढ़ाई कर रहा था। शुरू से बचपन से ही तेज था, और इसके दिमाग में शुरू से बैठा हुआ था कि नहीं हमको जज बनना ही है, तो बनना है, इसलिए मेहनत पूरा किया। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। के प्रायोजक